रोमांस सीरियल बेबी बाजी की बहुएं। फरत ने इस बार वासिफ को दूसरी शादी करने की इजाजत दे ही दी। कहा कि तुम रमीन के साथ शादी कर सकते हो। अजरा इधर रो रही है इस बार जमाल को याद करके, और उसने इस बार कसम खा ली है कि वो सारा और फूफो का जीना हराम कर देगी। अजरा अपने भाई के साथ मिलकर इस बार कारोबार तो त्याग ही लेती है, लेकिन धोखाधड़ी का केस भी दायर कर देती है फूफो और सारा के ऊपर, जिसकी वजह से वो घर से निकल नहीं वाले हैं। आने वाली आखिरी एक साथ की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। जमाल को उधर गए हुए 1 साल गुजर ही गया। यहाँ पर तीनों भाई फैसला कर लेते हैं कि वो कब्रिस्तान जाकर जमाल के लिए दुआए खैर करेंगे ताकि उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता हो। यहाँ पर जैसे ही वो कब्रिस्तान में पहुंचते हैं तो यहाँ पर फूल डालने के बाद जमाल भैया को याद करके रो रहे होते हैं कि हाथ उठा ही लेते हैं अल्लाह की बारगाह में। यहाँ पर बोलकर कहते हैं कि जमाल भाई जो आपसे वादा किया था आज उसकी तकमील तक पहुंच चुके हैं। आज हमारे सारे के सारे काम मुकम्मल हो जाएंगे। यही बात करने के बाद यहाँ पर दुआ भी करते हैं कि अजरा को भी सब्र मिले और इस घर में खुशी के साथ जिंदगी बसर कर सके। उधर अजरा रो रही है। अजरा का दुख तो बहुत बड़ा है। दुख तो इस बार तो वो गुलजार यानी कि सारा के शोहर का भी सुनकर आई ही थी, लेकिन जैसे ही घर में आती है तो यहाँ पर अकेली लेटकर रो रही है। आंखों में आंसू लिए हुए जमाल को ही याद कर रही है। जमाल के साथ जिंदगी का इतना ज्यादा सफर गुजारने के बाद एंड में जब दोबारा से अकेली हो गई, थोड़ी सी खुशियां ही मिली थी। बेबी बाजी के चले जाने के बाद अलग भी हुई जमाल से। जमाल के पास जब आई तो जमाल से दोबारा से अलग हो गई। यहाँ पर अजरा रो रही है और सोच रही है कि ये भी शुक्र है कि उसके सर के ऊपर इस पूरी की पूरी फैमिली की जिम्मेदारियां आ चुकी हुई हैं और वो जिम्मेदारियां इस बार बखूबी निभा रही है। उधर सारा की जमानत तो कुछ ही दिन की हो ही चुकी हुई है कि यहाँ पर पुप्पो भी परेशान हो चुकी है कि अगर इस बार उनकी डील ना डन हुई फरीद फैब्रिक वाला अजरा का भाई क्या इस बार उन्हें माफ भी कर देगा कि नहीं। यहाँ पर तो फंस कर रह चुके हुए हैं। बिलाल भी उन्हें कहता है कि बेहतरी इसी में है कि जितनी जल्दी अजरा की फैमिली को यहाँ पर बुला लो और उनके साथ सुलह कर लो, उनके साथ जो भी मामलात हैं वो तय कर लो। ऐसा ना हो कि दोबारा से सारा को सलाखों के पीछे जाना पड़ जाए, क्योंकि इस बार उन्होंने धोखाधड़ी का केस भी दायर कर दिया और बुटीक के ऊपर जो इन्होंने ब्रांड्स को कॉपी किया था वो केस तो बहुत भारी है। यहाँ पर तो ये सारे के सारे पैसे देकर भी जान छूटने वाली नहीं है। फिर दोस्त कंपनी के साथ हम लोगों ने पंगा लिया हुआ है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर इस बार वो नंबर डायल कर ही देगी अजरा का और अजरा को कॉल भी कर देगी कि अजरा यहाँ पर आकर उनके साथ सुलह सफाई कर ले। वो इस बार परेशान है और यहाँ पर बिलाल भी, लेकिन बिलाल की नजर सिर्फ और सिर्फ आशी के ऊपर ही है कि आशी उसे मिल जाए। अगर आशी उसे ना मिली तो वो तो मर ही जाएगा। आशी के ऊपर नजरें जमाए बैठा हुआ है लेकिन नाकाम रहेगा, क्योंकि इसके हाथ इस बार कुछ भी नहीं आने वाला। जबरदस्ती करने की भी भरपूर कोशिश करेगा। उधर वासिफ, जिसे इस बात का अंदाजा हो चुका हुआ है कि अजरा अपा ने इस बार जो गेम खेली थी अस्मा के साथ मिलकर वो कामयाब हो चुकी हुई है और गुलजार यानी कि सारा के शोहर के साथ भी मुलाकात की हुई है, वो भी बेकसूर ही फंसा हुआ है। सारा की साजिशों की ही वजह से फंसा हुआ है, क्योंकि सारा को घर में जब वो आदमी मिलने के लिए आता है तो यहाँ पर जैसे गुलजार घर में आता है तो यहाँ पर सारा जो दूसरे लड़कों के साथ अफेयर चलाए बैठी हुई थी उसकी हकीकत जब सामने आती है तो यहाँ पर उसी का आशिक अपने गोली मार कर अपने आप को मौत के घाट उतार ही लेता है। लेकिन ये सारी की सारी प्लानिंग उसकी बिलाल के साथ मिलकर थी। सारा ने ये जो कुछ भी किया गुलजार को सलाखों के पीछे डालने के लिए, इसमें बिलाल ने भी तो उसका साथ दिया ही था। ये बातें जब पता चलती हैं तो यहाँ पर वासिफ बोल पड़ता है, कहता है कि दुश्मन की सल्तनत पर हमले की तैयारी हो रही है। यहाँ पर अजरा कहती है कि सल्तनत तो हमारी है, दुश्मन तो काबिज हो गए थे, बस उनको अब धक्के मारकर उस सल्तनत से निकालना है, यही तैयारी है। इस बार तुम परेशान मत हो। यहाँ पर वासी भी बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन कब तक है ये खुशियाँ। यहाँ पर फरहत जो बहुत ज्यादा परेशान होकर रह चुकी हुई है अपनी औलाद की वजह से, क्योंकि घर में ना औलाद हुई होने की वजह से यहाँ पर वो तो अपने आप को कोसती ही रहती है। यहाँ पर वासिफ को अपने पास बुलाती है और कहती है कि मैं अपने प्यार की खातिर तुम्हें औलाद की नेमत से
मरहूम नहीं रख सकती, इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम जितनी जल्दी हो सके तुम रमीन के साथ निकाह कर लो, उसे अपना लो, मैं तुम्हें इजाजत दे रही हूँ। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर वासिफ हैरान रह जाता है, लेकिन दूसरी जानिब जब उसकी मुलाकात रमीन के साथ होती है तो यहाँ पर वासिफ, जिसे अपने बिजनेस का भी परेशानी है, और यहाँ पर अंगूठी निकाल कर इस बार रमीन के सामने रख देता और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये सब कुछ आर्जी तौर पर ही होगा क्योंकि फरहत के घर में औलाद जैसी नेमत बहुत जल्द आने ही वाली है। उधर फरहत को परेशान देखकर यहाँ पर अजरा और अस्मा फैसला कर लेते हैं कि वो सारी की सारी चीजों को पढ़ेंगे और तहकीक करेंगे। यहाँ पर उनकी रिपोर्ट्स पकड़कर अजरा देख रही होती है कि उसमें पता चल ही जाता है कि ये सब कुछ झूठ ही है, क्योंकि रमीन की ये चाल थी कि वो लेडी डॉक्टर जो उसकी दोस्त थी उसके साथ मिली हुई थी, उसके साथ ये सब कुछ करके उसने यही प्लान बनाया था कि फरहत के घर में औलाद नहीं होती, औलाद की वजह से यहाँ पर वासिफ उसकी तरफ आ जाएगा और उसे ब्लैकमेल भी करना शुरू हो जाती है कारोबार की वजह से। लेकिन बहुत जल्दी हकीकत सामने आ जाएगी जब फरहत की किसी अच्छी लेबोरेटरी से उसके टेस्ट करवाए जाएंगे और सारे के सारे टेस्ट अच्छे होंगे और उसमें किसी किस्म की कोई भी कमी नहीं होगी। आने वाले वक्त में यही फरहत माँ भी बनने ही वाली है और यह रमीन के साथ बुरा ही होगा क्योंकि उसकी हकीकत सबके सामने आ ही जाएगी। वासिफ को उसके साथ नफरत भी हो जाएगी। जब कारोबार सेट हो गया, बुटीक सेट हो गया और दुकान भी और घर भी वापस आ गया तो कभी भी वासिफ रमीन के साथ शादी नहीं करेगा। उधर अजरा के भाई की बुटीक इस बार जब उसकी सारी की सारी मैनेजमेंट और डील डन करने के लिए जैसे ही फुप्पो के घर में जाते हैं तो यहाँ पर आकर उनके सामने नोटिस भी रखे देते हैं। कहते हैं कि ये है नोटिस, ये है स्टाम्प, यहाँ पर साफ साफ लिखो कि आप लोगों ने हमारे साथ वाकई धोखा किया था। यहाँ पर अजरा, अस्मा और वलीद भी पहुंच जाते हैं। वलीद इस बार खामोशी के साथ सब कुछ देख रहा होता है। यहाँ पर पुप्पो और सारा मुंह लटका कर बैठे होते हैं, जिन्हें इस बार परेशानी पड़ चुकी है कि वाकई उनके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए और धोखाधड़ी के केस से बचने के लिए, क्योंकि ना ही उस धोखाधड़ी के केस की पैरवी की थी यहाँ पर पुप्पो ने, ना ही कचहरी कोर्ट में जाया करती थी, जिसकी वजह से इस बार केस स्ट्रॉन्ग हो ही गया नसीर की फैमिली का और अजरा की फैमिली का कि वो सच्चे ही हैं, उनके साथ वाकई ही धोखा हुआ है। सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस बार घर भी मिलने ही वाला है इस अजरा को। अजरा इस बार पूरी की पूरी फैमिली को संभाल कर उनकी सारी की सारी जिम्मेदारियां भी खुद ही सरंजाम देने वाली है। उधर जेल से इस बार कुछ ही वक्त के लिए तो गुलजार निकल जाएगा जब उसकी बेटी की शादी होगी और यहाँ पर अजरा जिससे वो माफी मांगेगा और आशी से भी माफी मांगेगा कि मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, मैंने जिंदगी में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि अजरा आपा की वजह से आज तुम अपने घर की होने जा रहे हो। आने वाले वक्त में आशी की शादी भी हो ही जाएगी और फरहत के घर में भी बच्चे की पैदाइश हो ही जाएगी। लेकिन बुरा होगा तो इस बिलाल के साथ, सारा के साथ और फुप्पो के साथ, जिन्होंने गुलजार के साथ भी गलत किया और धोखा करके उसे जेल में पहुंचा दिया और इस पूरी बुरी फैमिली को तबाह कर दिया और जमाल जैसे शरीफ शख्स को, अजरा के शोहर को भी तबाह कर दिया और अजरा आज बर्बाद होकर घूम रही है। इनके साथ क्या होना चाहिए? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।